भाजपा अपने दम पर सरकार बनाएगी। परिणामों ने यह साबित कर दिया है, ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है। ढोल नगाड़े बजे, आतिशबाजी हुई, अबीर गुलाल उड़ा और मिठाइयां भी बंटी। शुरुआती रुझानों की उलझन के बाद दोपहर होते होते वक्त बदला और हालात भी बदले और नतीजों में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाकर बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया और विरोधियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। माता की बीजेपी की ये जीत ने बड़े बड़े दिग्गजों को चौंकाया और एग्जिट पोल को भी पूरी तरह फेल साबित कर दिया। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। अब बड़ा सवाल है कि बीजेपी की जीत के फैक्टर क्या रहे। ऐसी कौन सी वजह थी जो विपक्ष की प्लानिंग पर भारी पड़ गई। हरियाणा में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी थी, क्योंकि लगातार 10 साल से सरकार चल रही थी और कई ऐसे मुद्दे थे जिन्हें लेकर दावा किया गया कि जनता इस बार बाजी पलट देगी, मगर नतीजों में वो सब नहीं दिखा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से महज 6 महीने पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदला। 9.5 साल तक सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी के तौर पर ओबीसी कार्ड खिला। माना जा रहा है कि बीजेपी की रणनीति कारगर रही और इससे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कम हुआ और जनता ने फिर से बीजेपी पर भरोसा जताया। हरियाणा में बीजेपी के लिए मोदी फैक्टर भी असरदार माना जा रहा है। पीएम की रैलियों ने सियासी हवा का रुख बदला और विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की वो फेल हो गया। मतलब जनता ने फिर से मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। हम पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि मोदी जी की सरकार पर और हरियाणा की सरकार पर लोगों का भरोसा लगातार कायम है और लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हमने विकास करने वाली, सुशासन देने वाली, देश और प्रदेश को आगे ले जाने वाली, सबका सम्मान करने वाली, सबका काम करने वाली, अन्नदाता हो, पहलवान हो, जवान हो, गरीब हो, सबके लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। ये आर्टिकल 370 हरियाणा के चुनाव में जाट बनाम नॉन जाट का मुद्दा भी शुरुआत से ही हावी रहा, मगर नतीजों में वो कहानी पूरी तरह पलट गई। बीजेपी अपने नॉन जाट वाले स्टैंड पर कायम रही। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी को अपनी इस रणनीति का फायदा मिला। भारतीय जनता पार्टी की आप देखिए ना, रोहतक में, सोनीपत में, जींद में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। ये जो बेल्ट और ये जो गढ़ बताते हैं, ये एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी में से। ये भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार ने जो काम किया है और जो जन कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, जो सबको न्याय देने का काम किया है। हरियाणा चुनाव में किसान, जवान और पहलवान के मुद्दे उठाकर विपक्ष ने बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की। किसान आंदोलन, अग्निवीर और पहलवानों के साथ बदसलूकी के सवाल पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान उठते रहे, मगर बीजेपी ये दावा कर रही है कि सरकार ने हर तबके के कल्याण के लिए काम किया और उसका आशीर्वाद भी मिला। जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों के कल्याण के लिए भी हो रहे हैं। किसानों के लिए जो काम हुए पिछले दिनों, अद्भुत और अभूतपूर्व, कांग्रेस ने कभी नहीं किए। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान 2014 से पहले
हरियाणा में नौकरियों में खर्ची पर्ची का मुद्दा जोर शोर से उठाया। बीजेपी ने इसे ट्रेंड बनाया और भूपेंद्र हुड्डा को लगातार घेरा। सरकारी नौकरियां एक क्षेत्र और बिरादरी को देने के आरोप भी खूब लगाए गए। साथ ही 2014 के बाद यानी बीजेपी शासन में पारदर्शिता का प्रचार किया। माना जा रहा है कि इस मुद्दे ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। आज जब सवेरे रुझान दिखाए गए और कांग्रेस के दफ्तर में लड्डू बांटे गए और ढोल बजाए गए, नगाड़े बजाए गए, तब भी मेरा यही बयान था। इंस्टेंट उसी वक्त मेरा यही बयान था। अब भी मेरा यही बयान है कि हरियाणा में भाजपा तीसरी बार अपने दम पर, मेरे बयान निकाल लो, सारे लैंग्वेज निकाल लो, कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाई। बीजेपी की जीत का एक फैक्टर कांग्रेस की कला को भी माना जा रहा है। पूरे चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा की नाराजगी का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि कांग्रेस दलित नेताओं की कदर नहीं करती। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस पर इशारों में वार करते दिखाई दिए। माना जा रहा है कि इससे बीजेपी को दलित वोट अपनी ओर खींचने में कामयाबी मिली। हरियाणा में बीजेपी के लिए तमाम चुनौतियां थी। विपक्ष ने माहौल भी पूरा बना लिया, मगर नतीजों में तस्वीर कुछ अलग ही बनी। कुल मिलाकर बीजेपी की रणनीति के आगे विपक्ष का कैंपेन और मैनेजमेंट फेल हो गया। टीम न्यूज़ नेशन। हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाई। परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है। ढोल नगाड़े बजे, आतिशबाजी हुई, अबीर गुलाल उड़ा और मिठाइयां भी बंटी। शुरुआती रुझानों की उलझन के बाद दोपहर होते होते वक्त बदला और हालात भी बदले और नतीजों में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाकर बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया और विरोधियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। माता की बीजेपी की ये जीत ने बड़े बड़े दिग्गजों को चौंकाया और एग्जिट पोल को भी पूरी तरह फेल साबित कर दिया। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। अब बड़ा सवाल है कि बीजेपी की जीत के फैक्टर क्या रहे। ऐसी कौन सी वजह थी जो विपक्ष की प्लानिंग पर भारी पड़ गई। हरियाणा में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी थी, क्योंकि लगातार 10 साल से सरकार चल रही थी और कई ऐसे मुद्दे थे जिन्हें लेकर दावा किया गया कि जनता इस बार बाजी पलट देगी, मगर नतीजों में वो सब नहीं दिखा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से महज 6 महीने पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदला। 9.5 साल तक सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी के तौर पर ओबीसी कार्ड खिला। माना जा रहा है कि बीजेपी की रणनीति कारगर रही और इससे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कम हुआ और जनता ने फिर से बीजेपी पर भरोसा जताया। हरियाणा में बीजेपी के लिए मोदी फैक्टर भी असरदार माना जा रहा है। पीएम की रैलियों ने सियासी हवा का रुख बदला और विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की वो फेल हो गया। मतलब जनता ने फिर से मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। हम पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि
मोदी जी की सरकार पर और हरियाणा की सरकार पर लोगों का भरोसा लगातार कायम है और लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हमने विकास करने वाली, सुशासन देने वाली, देश और प्रदेश को आगे ले जाने वाली, सबका सम्मान करने वाली, सबका काम करने वाली, अन्नदाता हो, पहलवान हो, जवान हो, गरीब हो, सबके लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। ये आर्टिकल 370 हरियाणा के चुनाव में जाट बनाम नॉन जाट का मुद्दा भी शुरुआत से ही हावी रहा, मगर नतीजों में वो कहानी पूरी तरह पलट गई। बीजेपी अपने नॉन जाट वाले स्टैंड पर कायम रही। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी को अपनी इस रणनीति का फायदा मिला। भारतीय जनता पार्टी की आप देखिए ना, रोहतक में, सोनीपत में, जींद में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। ये जो बेल्ट और ये जो गढ़ बताते हैं, ये एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी में से। ये भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार ने जो काम किया है और जो जन कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, जो सबको न्याय देने का काम किया है। हरियाणा चुनाव में किसान, जवान और पहलवान के मुद्दे उठाकर विपक्ष ने बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की। किसान आंदोलन, अग्निवीर और पहलवानों के साथ बदसलूकी के सवाल पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान उठते रहे, मगर बीजेपी ये दावा कर रही है कि सरकार ने हर तबके के कल्याण के लिए काम किया और उसका आशीर्वाद भी मिला। जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों के कल्याण के लिए भी हो रहे हैं, किसानों के लिए जो काम हुए पिछले दिनों, अद्भुत और अभूतपूर्व कांग्रेस ने कभी नहीं किए। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान 2014 से पहले हरियाणा में नौकरियों में खर्ची पर्ची का मुद्दा जोर शोर से उठाया। बीजेपी ने इसे ट्रेंड बनाया और भूपेंद्र हुड्डा को लगातार घेरा। सरकारी नौकरियां एक क्षेत्र और बिरादरी को देने के आरोप भी खूब लगाए गए। साथ ही 2014 के बाद यानी बीजेपी शासन में पारदर्शिता का प्रचार किया। माना जा रहा है कि इस मुद्दे ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। आज जब सवेरे रुझान दिखाए गए और कांग्रेस के दफ्तर में लड्डू बांटे गए और ढोल बजाए गए, नगाड़े बजाए गए, तब भी मेरा यही बयान था। इंस्टेंट उसी वक्त मेरा यही बयान था। अब भी मेरा यही बयान है कि हरियाणा में भाजपा तीसरी बार अपने दम पर, मेरे बयान निकाल लो, सारे लैंग्वेज निकाल लो, कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाई। बीजेपी की जीत का एक फैक्टर कांग्रेस की कला को भी माना जा रहा है। पूरे चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा की नाराजगी का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि कांग्रेस दलित नेताओं की कदर नहीं करती। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस पर इशारों में वार करते दिखाई दिए। माना जा रहा है कि इससे बीजेपी को दलित वोट अपनी ओर खींचने में कामयाबी मिली। हरियाणा में बीजेपी के लिए तमाम चुनौतियां थी। विपक्ष ने माहौल भी पूरा बना लिया, मगर नतीजों में तस्वीर कुछ अलग ही बनी। कुल मिलाकर बीजेपी की रणनीति के आगे विपक्ष का कैंपेन और मैनेजमेंट फेल हो गया। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।